बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। लिंक मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सपोर्ट अपनी बनाए रखें और आप लोग कमेंट करते हैं, खुशी होती है। और पेन पेपर हाथ में ले लें और स्टार्ट करते हैं हम इस चीज़ को। कल का ओवरव्यू आप लोग ले सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर से एक एक चीज़ वहाँ पे मैंने डिस्कस की थी, उससे आगे चलेंगे। कोई भी बंदा अगर सेकंड लेक्चर पे डायरेक्ट स्विच कर रहा है तो फर्स्ट लेक्चर आप लोग देखें लाजमी। फर्स्ट लेक्चर नहीं देखेंगे सेकंड लेक्चर पे मत आएँ, ठीक है। पहले फर्स्ट लेक्चर देखें फिर सेकंड पे आएँ। सीक्वेंस जो है वो शर्त है यहाँ पे जी। तो पेन पेपर अपने हाथ में ले लीजिएगा और साथ साथ लिखते हैं। कुछ बच्चे नोट्स का कह रहे थे कि जी हमें पीडीएफ दे दें। भाई जब तक लिखोगे नहीं बात ही नहीं बननी, जब तक अपने हाथ से गुजारोगे ही नहीं तो बात नहीं बननी। तो ये नोट्स वोट्स लेने वाला चक्कर जो है ख़त्म कर दें इस चीज़ को, ठीक है। चलें ज़रा स्टार्ट करते हैं। आज से हम एक चीज़ लिखते हैं यहाँ पे कि मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ यहाँ पे आउट ऑफ। एक बात याद रखें कि आउट ऑफ जो है ये होता है प्लूरल। क्या होता है जी? प्लूरल। आउट ऑफ या वन ऑफ एक ही बात होती है। आउट ऑफ या वन ऑफ एक ही बात होती है और ये होता है हमारे पास प्लूरल, ठीक है। तो डेफिनेटली इसके आगे जो चीज़ आएगी वो हमारे पास आएगा आउट ऑफ दी स्टूडेंट्स या आउट ऑफ दी कैंडिडेट्स। कैंडिडेट नहीं आएगा, वन को देख के कैंडिडेट लगा लेते हैं आप लोग, नहीं। वन ऑफ दी कैंडिडेट्स, वन ऑफ दी कैंडिडेट्स, वन ऑफ दी स्टूडेंट्स। इस चीज़ को ज़रा पक्का रखें। तो इसका मतलब क्या है? तमाम तालिब इल्मों में से एक, आउट ऑफ दी स्टूडेंट्स, वन ऑफ दी स्टूडेंट्स। उसके बाद ज़रा एक और बात नोट कीजिएगा। मैं यहाँ पे एक बात लिखता हूँ, नन ऑफ दी स्टूडेंट्स। इसका क्या मतलब है? उसके बाद लिखते हैं ईदर ऑफ दी स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लिखते हैं नीदर ऑफ दी स्टूडेंट्स। उसके बाद ज़रा मेरे साथ एक और चीज़ लिखें, एनी ऑफ दी स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अब ज़रा एक चीज़ को पकड़ें। नन ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब होता है दो से ज़्यादा में से कोई भी नहीं, दो से ज़्यादा में से कोई भी नहीं। और नन पहले आ चुका है, यानी नन पहले नेगेटिव है, इसके साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप लोग, नन पहले आ चुका है। उसके बाद अगली चीज़ हम करें, हम कहते हैं ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स। इसका मतलब है दो में से कोई एक। तो ये पॉजिटिव है, इसमें नन की बात नहीं हो रही, नो की बात नहीं हो रही, ये पॉजिटिव है। उसके बाद हमें कहता है नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब दो में से कोई भी नहीं। इसमें है दो में से कोई एक, इसका मतलब है दो में से कोई भी नहीं। तो ये भी नीदर है, तो ये भी हमारे पास नेगेटिव होता है, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास आता है एनी ऑफ द स्टूडेंट्स। एनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो अभी मैंने कराया, वन ऑफ द स्टूडेंट या आउट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अब ज़रा करेक्शन पकड़ें, कल वाला रूल भी आप लोगों का यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। मैं एक चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे जी, ये पेपर में बहुत मरतबा आ चुकी हैं। वन ऑफ दी हम लिखते हैं डांसर्स, वन ऑफ द डांसर्स वांट या वांट्स टू परफॉर्म। अब बच्चे क्या करेंगे? डांसर्स को देख के क्या लगा देंगे? वांट लगा देंगे, है ना। पीछे जो प्लूरल है तो आगे वांट लगा देंगे। मैंने आप लोगों को कल क्या बताया था? कोई चीज़ याद है? मैंने बताया था कि हमारे पास जो प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन और नाउन आ जाए वो हमारे पास सब्जेक्ट का काम नहीं करता। प्रेपोजिशन और नाउन आ जाए वो सब्जेक्ट का काम नहीं करता। सर फिर सब्जेक्ट कौन बचा? सब्जेक्ट एक ही बचा, वन। और वन के साथ क्या लगेगा? सिंगल जो है, वन के साथ क्या लगेगा? वांट्स लगेगा। तो हमारा वांट नहीं आएगा, क्या आएगा? वांट्स आएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलें। एक और चीज़ ज़रा लिखिएगा सेकंड नंबर पे। मैं एक और करेक्शन लिखता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। यूँ कर लें कि लिखें वन ऑफ द सिंगर्स जी, वन ऑफ द सिंगर्स ट्राई या ट्राइज टू सिंग मैनी
songs for us every day। जी ज़रा बताइएगा, मैंने कहा था प्रेपोजिशन और नाउन आ जाए, प्रेपोजिशन और नाउन आ जाए वो तो सब्जेक्ट कंसीडर होता ही नहीं है सर, इसकी तो हो गई छुट्टी। पीछे हमारे पास क्या बच गया, वन, तो वन के साथ क्या आएगा, ट्राई आएगा या ट्राइज आएगा, क्या कहेंगे? वन सिंगल है ना, उसके साथ क्या आएगा, ट्राइज आएगा, ट्राई नहीं आएगा। ये बात डन हो गई सर। थोड़ा सा आगे चलें, एक और करेक्शन लिखें, दबा दबा के करेक्शन करानी है मैंने आप लोगों को, ठीक है जी, अच्छी खासी। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है जी, एक और लिखें, इधर लिखें 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 लिखें, ज़रा स्पीड लगाएं, इधर ऑफ द प्लेयर्स, इधर ऑफ द प्लेयर्स। आप भी लिखो भाई, जल्दी करें, आप भी लिखें, इधर ऑफ द प्लेयर्स प्ले वेरी वेल। अब आप बताएं ज़रा, प्ले या प्लेज, हम चेक कर लेते हैं प्ले आना है या प्लेज आना है, ठीक है। पहले तो एक बात को ख़त्म करें कि मैंने कहा था प्रेपोजिशन प्लस नाउन आ जाए वो सब्जेक्ट कंसीडर होता ही नहीं है, इसकी तो हो गई छुट्टी। पीछे हमारे पास बच गया इधर। इधर का क्या मतलब था, इधर का मतलब था दो में से कोई एक, इधर का मतलब था पॉजिटिव, दो में से कोई एक। अच्छा, इधर का मतलब है जब दो में से कोई एक, तो अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या लगेगा, इधर है, दो में से कोई एक है तो फिर क्या आएगा, प्ले आएगा या प्लेज आएगा, क्या कहते हैं आप लोग, प्ले आएगा प्लेज आएगा, प्लेज आएगा, सिंगल जो है, ठीक है जी, क्या आएगा, प्लेज आएगा। ईदर ऑफ द प्लेयर्स प्ले वेरी वेल। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपके साथ बड़ी गेमें खेलनी है उसने, ठीक है। एक और यहाँ पे सेंटेंस आपको देगा, आपको कहेगा नीदर ऑफ दी, चलें आप ही की बात कर लेते हैं, नीदर ऑफ दी एस्पायरेंट्स डज नॉट, अब गलती ज़रा ढूंढिएगा, नीदर ऑफ द एस्पायरेंट्स डज नॉट स्टडी हार्ड, हैं, बेड़ी गर्क करके रख दिए जुमले का, तो क्या कहेंगे? पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था, पहले तो एक चीज़ से ज़रा जान छुड़ाएं कि ऑफ दी एस्पायरेंट्स प्रेपोजिशन प्लस नाउन जो होता है वो तो सब्जेक्ट कंसीडर होते ही नहीं है, इसकी तो हो गई छुट्टी, ठीक है ना, छुट्टी करा दें इसकी। फिर मैंने एक अभी बात बताई थी कि नीदर हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिव होता है, नीदर अभी मैंने बताया आप लोगों को कि नीदर हमारे पास ऑलरेडी जो है वो नेगेटिव होता है, नीदर हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिव होता है, इसके साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं होता। जब नीदर हमारे पास नेगेटिव होता है तो सर डज नॉट तो हटा ही दें ना, आप इसको तो हटा दें, ठीक है। तो हमारे पास बच गया नीदर। अब नीदर हमारे पास होता क्या है, एक बार और देख लें, नीदर हमारे पास होता है सर दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं। जब कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं, यानी एक एक की बात हो रही है, सिंगल की बात हो रही है, तो आप क्या कहेंगे, स्टडी कहेंगे या स्टडीज़ कहेंगे? तो कहेंगे नीदर ऑफ द एस्पायरेंट्स स्टडीज़, स्टडी नहीं आएगा, क्या आएगा, स्टडीज़ हार्ड। मैं आप लोगों के लिए एक मरतबा इसको फिर बोल देता हूँ, आप लोग लिख लें, मैं लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा, यहाँ पे लिखें ज़रा, नीदर ऑफ द एस्पायरेंट्स स्टडीज़ हार्ड। चलें लिख ही देते हैं आप लोगों के लिए यार, आप लोगों के लिए कुछ भी, ठीक है। नीदर ऑफ द एस्पायरेंट्स स्टडीज़ हार्ड। हुजूर ओके हो गया, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और जुमला ज़रा लिखिएगा। हम कहते हैं नन ऑफ द एडवोकेट्स डू नॉट सपोर्ट या सपोर्ट्स अस। जी, कहाँ पे रोले हैं, कहाँ पे मसले हैं, ज़रा देखें इस चीज़ को। अभी मैंने कहा था कि प्रेपोजिशन के साथ नाउन आ जाए, ये कल से रूल आ रहा है, कल से आ रहा है, कल से आ रहा है, मेहरबानी करें इस चीज़ को। प्रेपोजिशन और नाउन आ जाए तो उसके वो तो सब्जेक्ट कंसीडर होता ही नहीं है। अच्छा, इसकी तो छुट्टी हो गई, ठीक है जी, छुट्टियाँ हो गई ना। चलें, नन ऑलरेडी नेगेटिव होता है भाई, जब ऑलरेडी नन नेगेटिव होता है तो डू नॉट क्यों लगा रहे हो, तो ये बात भी ठीक हो गई, ठीक है। दो गलतियां हैं हमने उठा के साइड पे कर दी। नन ये हमारा सब्जेक्ट रह गया, ये तो सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है, तो हम कहेंगे नन ऑफ द एडवोकेट्स। नन, नन हमारे पास अब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया है, नन हमारे पास होता है जी
दो से ज़्यादा में से कोई भी नहीं, दो से ज़्यादा में से कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, तो ये हमारे पास सिंगल हो गया। ठीक है, अब नन के साथ आप लोग क्या लगाएंगे, स्पोर्ट लगाएंगे या स्पोर्ट्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंगल की बात हो रही है तो हम कहेंगे नन ऑफ द एडवोकेट्स सपोर्ट्स अस, स्पोर्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, स्पोर्ट्स अस। इसको लिख लीजिएगा सेपरेट करके। थोड़ा सा आगे चलें तो हम एक और चीज़ लिखते हैं ज़रा आप लोगों के लिए, एक चीज़ ज़रा लिख लें, एक और सेंटेंस करते हैं, वन ऑफ द टीचर्स। अब समझ आई, मैंने स्टार्ट में यही पढ़ाया था, वन ऑफ, आउट ऑफ, वन ऑफ द टीचर्स सॉल्व या सॉल्व्स, ये आप पे है, मैं छोड़ता हूँ इस चीज़ को, सॉल्व या सॉल्व्स, सॉल्व या सॉल्व्स क्या, दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एवरी डे, या चलें डेली लिख लें जी। हुजूर बताइएगा कहाँ इशू है, कहाँ मसला है। वन ऑफ द टीचर्स, पहले ऑफ द टीचर, ये तो सब्जेक्ट है ही नहीं, पीछे रह गया वन। अब वन है तो क्या कहेंगे, सॉल्व या सॉल्व्स, डेफिनेटली सॉल्व तो नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सॉल्व्स। ठीक है, दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डेली। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे चलें, एक और सेंटेंस लिख लें, थक तो नहीं गए भाई, चलें एक और लिख लें। अच्छा चलें, थक ही गए तो क्या हो गया, नीदर ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, नीदर ऑफ द गर्ल्स डज नॉट, नीदर ऑफ द गर्ल्स डज नॉट वर्क ऑन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। बात समझ आनी चाहिए यार, बात समझ आनी चाहिए। हमने कभी वो स्लाइड्स वलाइड्स नहीं बनाई और इस किस्म की चीज़ें, वही पेज, वही बॉल पेन, वही कैमरा, वही चीज़ें सारी, ठीक है, देसी माहौल। तो सर बात समझ आनी चाहिए, डिलीवर होनी चाहिए। यहाँ बैठ के हमने पूरा जो है ना वर्ल्ड मैप करा दिया है, पूरी वर्ल्ड मैप सीरीज़ हमने यहाँ पे करा दी है, वन पेपर की तैयारी हम यहाँ पे करा रहे हैं। ठीक है, तो हमसे वो स्लाइड्स वलाइड्स जो का टाइम नहीं होता कि हम वो सारी चीज़ें बैठ के करें, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, टाइम कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। चलें जी, नीदर ऑफ द गर्ल्स डज नॉट वर्क ऑन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। सर अभी मैंने आप लोगों को कहा था कि नीदर तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो डज नॉट की तो छुट्टी करा दो, नॉट दोबारा क्यों आ रहा है, क्या काम है इसका यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ से निकालो। अगली चीज़ हमारे पास आता है ऑफ द गर्ल्स। सर ये तो हमारे पास क्या है, वो सब्जेक्ट कंसिडर नहीं होता, पीछे रह गया नीदर, नीदर के साथ वर्क आएगा या वर्क्स आएगा, सर वर्क्स आएगा। क्या आएगा जी, वर्क्स आएगा ना, सिंगल हो गया ना पीछे। ठीक है, तो वर्क्स ऑन दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, अब आप लोगों का ये ठीक हो गया। चलें जी, आज के लिए काफ़ी है मेरे ख्याल में, या कोई और कर लें थोड़ा सा, आज के लिए काफ़ी कर लेते हैं। ठीक है, 12-14 मिनट का लेक्चर होता है, बोरियत भी ना हो, चीज़ भी कवर हो जाए। ग्रामर के जल्दी जल्दी मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, और आप लोगों ने कवर करने हैं। वन पेपर टेस्ट सीरीज़ आप लोगों की स्टार्ट है इंग्लिश की, वहाँ आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। ठीक है जी, यही करेक्शंस होती हैं, यही चीज़ें होती हैं, यही बार बार रिपीट हो रहा होता है। ठीक है जी, थैंक यू।